है, लेकिन ये मुद्दा चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में घटिया निर्माण किया, जिसे NHAI द्वारा नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, जिसकी ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, अब वही कंपनी उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रही है, जिसकी कीमत 3500 करोड़ रुपए है। जी हाँ, मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी कंपनी को, जिसका नाम PNC इंफ्राटेक लिमिटेड है, इसको NHAI के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसकी कीमत 3483 करोड़ रुपए है। ये 16 जुलाई को टेंडर जो है वो इनके नाम हुआ, यानी इस एक्सप्रेसवे के 3 दिन बाद। आप देखेंगे और इस पूरे डिटेल्स आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे 4 लेन हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, एक 12 में जो होगा उसकी कीमत 1728 करोड़ है, दूसरा 4 लेन हाईवे जो मुस्तफाबाद में होगा उसकी कीमत 1755 करोड़ है। तो कैसे जो कंपनी 4200 करोड़ से एक एक्सप्रेसवे बनाती है, जिसके मात्र 20 दिन बाद ये स्थिति बनती है कि लगातार कई दिनों से यहाँ पर पैच वर्क किया जा रहा है, दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, कई बार गड्ढे हो गए, कई जगह सतह खिसक गई, उसी कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉट कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या कंपनी ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरे होने तक वो काम शुरुआत कर देती है या फिर उनसे वो काम छीन लिए जाते हैं। इसका जवाब NHAI के ऑफिशियल्स को देना होगा। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कंपनी पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, जिसमें NHAI के अधिकारियों को घूस देकर अपना काम निकलवाने की बातें सामने आई। इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो डॉक्यूमेंट, वो FIR कॉपी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज करी थी कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ और साथ ही साथ NHAI के अधिकारियों के खिलाफ। आप देखेंगे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे इंफॉर्मेशन मिली कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो NHAI के जो अधिकारी हैं पुरुषोत्तम लाल चौधरी, इनको घूस दे रहे थे। वो अपना काम निकलवाने के लिए उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए था, काम चाहिए था, जिसके आधार पर ये घूस दी जा रही थी। CBI ने रंगे हाथ इस कंपनी को, इसके अधिकारियों को पकड़ा था, जिसके बाद कई लोग जेल भी गए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो नाम लिखे हुए हैं, पुरुषोत्तम लाल चौधरी जनरल मैनेजर हैं NHAI के छतरपुर मध्य प्रदेश के, साथ ही साथ कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जिसमें योगेश जैन, TR राव और तमाम एम्प्लॉयज जो हैं, उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करी गई थी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कंपनी जो पहले भी NHAI के अधिकारियों को घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने के खेल में शामिल रही है, उसको कितनी आसानी से तमाम प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, तमाम टेंडर्स मिलते रहे और किसी ने कोई उंगली तक नहीं उठाई। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में घटिया निर्माण करने वाली PNC इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि कंपनी का सीधा नाता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन से जुड़ रहा है, जो कि खुद इस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय होने के बाद कंपनी का पूरा ऑपरेशंस और कंट्रोल उनके भाइयों के पास चला गया, जिसमें से एक योगेश जैन के ऊपर CBI ने मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। यह पहली बार नहीं है कि कंपनी सुर्खियों में रही है। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 56 किलोमीटर के स्ट्रेच को बनाने के बाद ही सड़क धंस गई थी, जिसके बाद कंपनी पर जांच बैठी थी। इसके अलावा कंपनी पर अवैध खनन करने के मामले में 104 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि कैसे बार बार कंपनी को एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और क्या राजनीतिक रसूख के चलते कंपनी को हर बार हर जांच में क्लीन चिट मिलती रही। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, उन्नाव आज तक।